एक योगी क्या खाता है? भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान योगी का आहार कैसा होता है, योगी का भोजन कैसा होता है? जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, आज मैं वो आपको भोजन दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन बेसिकली मैं एक योगी हूँ। बचपन से ही मेरा योग में बड़ा ही वो इंटरेस्ट है। ये देखिए, ये है मूंग के स्प्राउट की दाल, और ये है मिक्स वेजिटेरियन की सब्जी जो भोग लगाई हुई है, लड्डू गोपाल जी का भोग लगा रखा है। ये मिस्सी आटे की रोटी, ये लड्डू गोपाल जी का मिश्री मक्खन मिश्री का प्रसाद है, ये नारियल की चटनी है, ये है सात्विक भोजन। ये खाने की थाली आपको 125 साल तक फिट रखेगी। जैसे कि आचार्य वाघभट्ट, चरक, सुश्रुत जैसे वो फिट रहे हमेशा, ऐसे ही आप हमेशा फिट रहेंगे। बस क्या होता है सात्विक भोजन, मैं आपको एक एक चीज दिखा रहा हूँ। मौसम के फल, मौसम की सब्जियां, मौसम का अनाज, और इसी तरह से स्प्राउट, और फिर दूध दही मक्खन घी, और फिर ड्राई फ्रूट्स। ये योगी का भोजन होता है, ये सात्विक भोजन होता है। फिर क्या होता है राजसी भोजन? राजसी भोजन सारी बीमारी का कारण है। ये भोगी लोगों का भोजन है, इसे खा के कोई निरोगी रह ही नहीं सकता। ये आज नहीं तो कल बीमार करेगा। ये है राजसी भोजन। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो चीनी, नमक, मैदा, ट्रांसफैट का ज्यादा उपयोग करना, फिर डिब्बाबंद चीजें खाना, डिब्बाबंद मिठाइयाँ खाना, या वैसे भी मिठाइयाँ ज्यादा खाना, फिर पैटीज, पेस्ट्री, इस तरह का भोजन, ज्यादा मिर्च मसाले की चीजें, फिर ज्यादा पिज्जा बर्गर ये खाना, मोमोज खाना, फिर ज्यादा भारी गरिष्ठ भोजन खाना, ज्यादा उड़द राजमा छोले पनीर मटर का उपयोग करना। ये राशि भोजन है जो भगवान कृष्ण ने बनाया है, जिसमें कि ये इस तरह की बीमारियां होती हैं, अनेकों बीमारियों का कारण है। उसके अलावा अब मैं आपको दिखाता हूँ तामसी भोजन। देखिए, बीड़ी शराब सिगरेट, ये है तामसी भोजन। बीड़ी शराब सिगरेट ये तामसी भोजन है। फिर इस तरह से जो डिब्बाबंद ऐसी चीजें होती हैं, पैकेट वाली चीजें, कुरकुरे, चिप्स, फिर या कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो बच्चे भी लेते रहते हैं, ये तामसी भोजन है। तामसी भोजन को बीड़ी सिगरेट से कम नहीं समझना आप, शराब से कम नहीं समझना आप इनको, चिप्स कुरकुरे को, और जो भी डिब्बाबंद बेकरी की चीजें हैं, ये सब तामसी भोजन है। बासी भोजन को भगवान कृष्ण ने तामसी भोजन का नाम दिया है। बासी भोजन में बिस्किट भी आते हैं, ब्रेड भी आते हैं, रस्क भी आते हैं, ये सारा तामसी भोजन है। इसी तरह से प्याज लहसुन वगैरह ये भी तामसी भोजन। फिर नॉनवेज, ये भी तामसी भोजन है। जिन लोगों ने तामसी भोजन किया, उन्होंने कभी जन कल्याण नहीं किया, उन्होंने समाज का, दुनिया का शोषण किया है, और यही समाज में हिंसा का कारण रहे हैं। चाहे कोई भी हो, आप इनको अच्छी तरह से पहचानते हैं, इनसे बचना पड़ेगा। इसलिए तामसी भोजन से दूरी बनाएं। तामसी भोजन से कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसे रोग होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ राशि भोजन के बारे में। जो राशि भोजन है, ये अगर मैदा खाएंगे हम, ये मैदा, ये जोड़ों के दर्द का कारण है, इसके मैदे के उपयोग से बचें। फिर अगर हमने चीनी खाई, तो चीनी खाने से हमारी मोह की भावना, मोह के विकार आ जाते हैं, और इससे मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं, ये इसका कारण है। और अगर हम ज्यादा मिर्च मसाले की चटपटी चीजें खाएंगे, तो इनसे जाके हमारे अंदर हमारे क्रोध की प्रवृत्ति हो जाती है। फिर हार्ट डिसीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी की शुरुआत होती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी शुरुआत होती है। इसलिए नमक वाली चीजों से बचें। अगर हम ज्यादा गरिष्ठ भोजन लेंगे, ज्यादा राजमा छोले पनीर मटर का उपयोग करेंगे, तो इससे पथरी की शिकायत होगी, किडनी में स्टोन होगा ही होगा, जरूर होगा। अगर हम खट्टी चीजें ज्यादा खाएंगे, खट्टी चिली सॉस वगैरह खाएंगे, तो ये हमें गाल ब्लडर में स्टोन जरूर कराएगी, गाल ब्लडर में स्टोन होगा। और फिर खट्टी चीजों से हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना आती है। और अगर हम ज्यादा मिर्च मसाले की चटपटी चीजें खाएंगे, तो उससे हमारे अंदर क्रोध की भावना ज्यादा होती है। हृदय रोगों की भी शुरुआत इन्हीं से होती है। तली हुई चीजें और मिर्च मसाले की चीजें हृदय रोग को उकसाएंगी। फिर नॉनवेज लेने से अपेंडिक्स जैसी बीमारियां भी होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, स्ट्रेस में रहते हैं हम। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे अलग अलग बीमारियां होती हैं। अगर हमने ज्यादा राजमा छोले पनीर मटर खाए, तो हमारी कामी प्रवृत्ति बन जाएगी, फिर हमें कमर में दर्द होता है। अगर हमने ज्यादा नमक मिर्च मसाला खाया, तो क्रोधी प्रवृत्ति होगी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट डिसीज होंगी हमें आज नहीं तो कल। अगर हम ज्यादा मीठा खाएंगे, तो हमारी लोभी प्रवृत्ति हो जाएगी, तब होती है शुगर की बीमारी, तब होती है फैटी लिवर की बीमारी, तब होती है पीसीओडी की बीमारी। ये बीमारियों का कारण है। लेकिन सात्विक भोजन कभी किसी को बीमार कर ही नहीं सकता। लेकिन सात्विक भोजन की शर्तें हैं। सात्विक भोजन को पचाने के लिए हमें सात्विक प्रवृत्ति ही रखनी होगी। सात्विक भोजन भी हर कोई पचा नहीं सकता। अगर भोगी लोग हैं, तो वो सात्विक भोजन लेंगे। अगर ज्यादा दूध दही लेंगे, मक्खन लेंगे, तो आज नहीं तो कल उनको दिक्कत होगी, बीमारी होगी। लेकिन एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी, एक योगी सात्विक भोजन आसानी से ले सकता है, उसको पचा सकता है। लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि भारत के एक महान योगी, जो विदेशों में भी जिन्होंने भारत के योग का डंका बजाया, लेकिन जब उन्होंने तामसी भोजन लिया, जब उन्होंने मछलियां खाई, जब उन्होंने बीड़ी सिगरेट पी, तो वो भी समय से पहले बीमार हो गए, और ऐसी अनेकों बीमारियां उनको हो गई कि वो समय से पहले हमें छोड़ के चले गए। तो योगी भी इन चीजों को हल्के में ना ले। कोई कहता है कि डॉक्टर साहब मैं योग करता हूँ, मुझे फायदा तो होता नहीं। क्या योग करते हो आप साथ में फ्रिज का पानी पीते हो, आप साथ में चाय पीते हो, आप साथ में पराठे खाते हो, ये आपकी बीमारी का कारण है। फिर आपको योग का लाभ नहीं मिलेगा। कोई हल्के में ना ले इस चीज को। इसलिए
अगर आपको अपने खान पान के ऊपर कंट्रोल है तो फिर आप निरोगी रहेंगे। सात्विक भोजन लेने से ब्रह्मचर्य की भी रक्षा होती है। ऋतुओं के अनुसार हमें भोजन लेना पड़ेगा। ऋतुओं के अनुसार जो भोजन है वो सात्विक भोजन है। ऐसा ऐसा सात्विक भोजन लेंगे, देखिए ऐसा ऐसा सात्विक भोजन लेंगे तो उससे हमारी ब्रह्मचर्य की भी रक्षा होगी। तो इसका जिससे कि फिर आप कभी बीमार हो ही नहीं सकते। एक सच्चा ब्रह्मचारी, एक सच्चा योगी, एक सच्चा सन्यासी कभी बीमार हो ही नहीं सकता। देखिए मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले कई दशकों से हम लोग सात्विक भोजन लेते हैं। पिछले कई दशकों से हम कभी बीमार नहीं हुए, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य कभी बीमार नहीं हुआ। तो इसलिए क्योंकि हम लोग सात्विक भोजन लेते हैं। सात्विक भोजन कभी डॉक्टर के पास लेके नहीं जाएगा। अगर राजसी और तामसी भोजन लेंगे तभी लोग बीमार होंगे। आज देश की आधी आबादी बीमार है क्योंकि देश में राजसी भोजन का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जितना भी ऐसा ऐसा भोजन लेंगे ये तरह तरह की बीमारियां देगा। ये बीमारियों की लंबी लिस्ट है। आज देश में 10 करोड़ लोगों को बीपी की बीमारी है, 10 करोड़ लोगों को शुगर की बीमारी है, 10 करोड़ लोगों को हार्ट डिसीज है, 10 करोड़ लोगों को फैटी लिवर है, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोटापा है, 10 करोड़ लोग कब्ज की बीमारी से पीड़ित है, ब्लड प्रेशर की बीमारी से। कम कम आधा देश आज बीमार है क्योंकि बहुत सारे लोगों का खान पान बदल गया है। फिर भी पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सात्विक लोग भारत में हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना खान पान सात्विक रखें जिससे कि आप कभी बीमार ना हो। मैं गृहस्थ में रह के भी मैं सात्विक भोजन लेता हूं और गृहस्थ में रह के भी मैं पिछले 2 दशकों से ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं। तो इस बलबूते पे मैं हमेशा फिट रहता हूं। उसका मुझे क्या फायदा हुआ, मैं आज 1 घंटे में 10 किलोमीटर की रनिंग कर लेता हूं। मैं फुर्ती से नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूं। मैं साइकिल से अपनी दीदी के यहाँ चला जाता हूँ। साइकिल से मैं पानीपत चला जाता हूँ। 2 घंटे लगते हैं मेरे को जाने में। 35-40 किलोमीटर दूर है यहाँ से पानीपत, बड़ा अच्छा लगता है। और फिर मैं जितनी मर्जी गर्मी हो, पिछले 2 दशकों से लगभग 20 सालों से मैं यहाँ पे ही मच्छरदानी में सोता हूँ। यहाँ मच्छरदानी लगा के रात में यहाँ सोता हूँ तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। ना पंखा होता, ना कूलर होता, ना एसी। पिछले 20 साल से मैंने रात में कभी भी पंखा नहीं चलाया, कूलर नहीं चलाया, नहीं। ये सात्विक भोजन की देन है। मैं चाहता हूं कि पूरा देश ऐसा सात्विक भोजन ले, कभी नेगेटिव ना बने कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे बीपी की बीमारी क्यों होगी, शुगर की। आप अपना खान पान ऐसे सुधार लेंगे, आपको कभी कोई बीमारी होगी नहीं, ना लंबी बीमारी होगी ना छोटी बीमारी होगी। आप हमेशा फिट रहेंगे। आपका खान पान ही आपकी बीमारी के लिए जिम्मेदार है। एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी किसी पनिशमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे अगर लोग सात्विक भोजन लेना शुरू कर दें। उसके लिए अपना सात्विक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। सात्विक मनोवृत्ति होगी तो आप गलत चीज पसंद कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी ऐसी कीमती इंफॉर्मेशन पूरे देश में पहुंचाएं जिससे कि पूरे देश के लोग क्योंकि आज लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप पहले कहाँ थे। देखिए मैं तो पहले भी ये बातें बताता था, लेकिन पहले मेरे फॉलोअर बड़े कम थे। अब मेरे फॉलोअर बहुत ज्यादा हैं और वो ऐसी ऐसी चीजों, इस कंटेंट को बहुत पसंद करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, जिससे कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि आने वाले 5 सालों में ही भारत वर्ल्ड पावर बनेगा, सुपर पावर बनेगा और भारत विश्व का गुरु बनेगा, दोबारा से विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि अब ऐसे जब देश में 70 करोड़ लोग कुंभ में डुबकी लगाएंगे तो सबका ही मन शुद्ध होगा और सब लोग सात्विक भोजन की तरफ आएंगे, ऐसा मुझे अब लग रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में ऐसा कंटेंट फैलाएं। कोई बीमारी छू नहीं सकती आपको अगर आपका अपने खान पान के ऊपर कंट्रोल है। उसी से आपके विचार शुद्ध होंगे और उसी से आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की प्रवृत्ति बनी नहीं सकती आपकी अगर आपने सात्विक खाना खाया है। तो इसलिए आप अपनी दृढ़ रहेंगे अपनी उस पे। और अब तो चतुर्मास का समय चल रहा है। चतुर्मास में तो जितना भी जो भी नया व्रत ले लेंगे वो आपका सफल हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि सावन के महीने से ही आप व्रत ले लें कि आप आगे से केवल सात्विक भोजन लेंगे, राजसी तामसी भोजन नहीं लेंगे। आप बड़ी सारी बीमारियों से बच जाएंगे। और फिर इससे अगर बीमारियां नहीं होंगी तो फिर ज्यादा कोर्ट कचहरी की भी दिक्कत नहीं आएगी। जब लोग का स्ट्रेस लेवल हाई होता है, जब लोग तनाव में होते हैं तो उसी से अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, जिससे कि कोर्ट कचहरी के, पुलिस के मुकदमे बढ़ते हैं। वो भी सब दूर हो जाएंगे। भारत केवल आगे ही उन्नति करेगा। और जिससे कि अब आने वाले समय में ओलंपिक गेम भी आने वाले हैं, उसके लिए भी आप तैयारी करें, जिससे कि आपकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी रहे और मेंटल फिटनेस भी अच्छी रहे। थैंक यू।